आदिनाथ, यही दोनों भोले भाले हैं, एक फिक्रा याद रहे भगवान, मेरे नाजों के जेब वाले। हे गुरुदेव, आज से आप ही इनके माता पिता सब कुछ है, और हे बेटा राम लखन, गुरु की सेवा करना और जाओ। अब तुम दोनों अपनी माँ से आज्ञा ले लो, जाओ। हम दोनों भाई पिताश्री की आज्ञा से रिसीवर के साथ वन की ओर जा रहे हैं। आपसे आज्ञा लेने आए हैं, कृपया हम दोनों भाइयों को वन जाने की आज्ञा दें। क्या महाराज ने वन जाने के लिए कहा? नहीं पुत्र, नहीं। अभी तो तुम कुमार हो और वन बड़ा ही भयानक है। मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं दे सकती। बेटा भी तुम्हें भेजते हैं यदि कुछ वर्षों को वन में, तो तुम कदापि तैयार न हो उस अनुचित आज्ञा पालन में। हे बड़ा पितासी, हे बेटा, इसलिए तुझे मैं रोकती हूँ अपनी आज्ञा से बेटा। हे बेटा, तुम्हारी कोमल काया है और अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है। और हे बेटा, माता से का पद पिता की आज्ञा से बड़ा होता है। सो हे पुत्र, मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा कदापि नहीं दे सकती। खोलो भगवान का माइक। एवं दूसरा मार्ग 3 दमस्ता है जो सुगम है। हे पुत्र राम लखन, इस मार्ग से चलना कठोर है।
गुरुदेव, मेरी समझ में तो भयंकर वाले रास्ते से जाना ही उचित होगा। ठीक है पुत्र, कृपया चलते हैं। इस बात पर लक्ष्मण से भी पूछ लें। जो दुनिया की राय है वही मेरी राय है। हम 3 पहरवारे मानसी ही जाएंगे। ठीक है पुत्र, चलते हैं। हेलो चिंता ना करें, वह दुष्ट लड़का कुछ नहीं कर सकती। तुम गुरुदेव के साथ रहो, मैं आगे बढ़कर देखता हूँ। भैया आज आपके माई कितने दिन क्या बढ़िया बजा रहे हैं। आज हमारे को पति की जो सब लोग आए हैं। आप तरीके की चिंता ना करें, मैं गुरुदेव के पास ही हूँ। आज तो लगता है इस जंगल में बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन आया है। आओ आओ, परंतु एक एक करके आना। ओ, तो ये बुढ़ा भी साथ में है। कौन हो? है राजकुमारो, कौन हो तुम? अवध राज का मैं हूँ बालक, राम नाम कहलाया हूँ। यज्ञ सवारन मुनिजन तारन, गांधी सुमन संग आया हूँ। अच्छा, खैर कोई भी हो, मुझे इससे क्या? आज तो मैं भरपेट भोजन करूंगी। अरे बुढ़े, लगता है तू इन राजकुमारों को बहुत मुंह में लेकर आया है। ये बुढ़ा दौड़ा गया, कहीं से लाया है तो फिर तनिक देर में खा जाऊंगी। है
मुरहोड़ चबाऊं तो कलेजा चीर और घट 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 रक्त पान कर चरण मनाऊं। जब उठे अभी भी मौका है, क्योंकि मैं सर क्रोध नहीं चढ़ा। यदि एक बार क्रोध चढ़ गया तो तेरे साथ साथ ये दोनों बच्चे भी मारे जाएंगे। अरे यूं मौन बना क्यों बैठा है? लगता है तुझे जरा भी भय नहीं। ये जानते हुए भी कि इस जनबन में तार का रहती है, फिर भी तू इस वन में भटकता आ गया। आज तो मैं इनको खा के ही रहूंगी। हाँ, एक दोस्त राम, यही दोस्त राक्षसी का लगा है। हे गुरुदेव, आप भयभीत ना हो, यह दुष्ट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तो खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी, बूढ़े को खाऊंगी बच्चे को खाऊंगी, बूढ़े को खाऊंगी बच्चे को खाऊंगी, वाले की चटनी बनाऊंगी। मैं तो खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी। आज हम नहीं छोड़ेंगे। गुरुदेव मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इसको मार गिराऊंगा। बस एक पलक में ही इसको यमुनी की सैर कराऊंगा। हे वत्सराम, इस दुष्ट राक्षसी का वध कर दो। ये बेईमान जान है, दिन जान बदलीना, ये बेईमान जान हर लीना, दिन जान नींद बदलीना। जिसमें अनेकों प्रकार के राक्षसों से सामना होगा, मारी, सुबाहु इत्यादि। जाते लागिना सुधा पिपासा, हतूले से भले तैनु तेज प्रतापा। रावण के खानदान से है ना, इसलिए रावण जैसी हंसी है। क्यों भाई, बहुत दिन हो गए, चाची तागा कहीं नजर नहीं आ रही। अरे नजर नहीं आ रही तो सही नजर नहीं आ रही, नहीं तो मारती थी, पीटती थी। खाना पीना तो ठीक है, सारा भोजन इकट्ठे ही खा जाती थी।
कैसी भी है। लाइट जला दो भैया। अरे ये गिरिवर यहाँ कहाँ से आया? पूर्व दिवस तो नहीं। लाइट जला, लाइट भैया, लाइट। मटरू भैया बताओ। वो हमारी चाची ताड़का नहीं है, होगा कोई यार। चाची ताड़का, चाची ताड़का। अरे ओ चाची ताड़का। अरे भाई, परंतु चाची ताड़का गई कहाँ? इतने में तो वो दौड़ती हुई आ जाती थी। और जमीन खा नहीं सकती, आसमान निकल नहीं सकता। ढूंढो उसको। अरे जरा निकट जाके तो देखो, यही तो नहीं है चाची ताड़का। देखने के लिए कला था, तू तो बनाने लगा। चलो निकट जाके देखते हैं। तुम देखो मटरू, अरे भाई, अब अपना क्या होगा? चाची ताड़का की मृत्यु का समाचार कैसे देंगे? और देंगे तो समझो मृत्यु लोग लेंगे। पर राक्षस है, डरने वाली थोड़ी, मर गई तो मर गई, और चाची ताड़का आ जाएंगी। वैसे भी बहुत सारी बैठी हैं यहाँ पे चाची ताड़का। अरे मटरू भैया, चलो ये खबर महाराज को देते हैं। अब देना तो पड़ेगा ही। वही इसके शरीर को काट काट कर, छोटे छोटे टुकड़े कर कर इसका अंतिम संस्कार करेंगे। हमारे बस की तो है नहीं, बड़े बड़े हाथियों को बुलाना पड़ेगा, वही खाएंगे इसको। इसमें अपना एक फायदा है, क्या? चाची के शांति भोज में। चाची गई तो गई, तेरा ही तो मिली। चलो चलो, इसकी खबर महाराज सुबह हमारी सुने। शीघ्र ही बताओ, राज्य के क्या हाल चाल है? महाराज बेहाल है, बेचाल है। अरे बटरू, वो तो मुझे समझ में आ रहा है कि तेरे सर पर 2-4 बाल है। और आपके क्या हाल है? दिख नहीं रहा है क्या? जब तू राज्य से आया है तो तुझे प्रसन्न करना होगा। आपके कराता हूँ। आपके दर्शन करके हम भी निहाल हैं।
हाँ, इसीलिए तो लग रहा है तेरा मित्र मखलूक ये तो बेहाल है। उसके नेत्र भी लाल लाल है। यही तो बात है, नृत्य की सौगात है। यही तो महाराज सुना हुआ इसके दरबार का कमाल है। सही कह रहे हो बदलू, तुमने फाड़ा था धोती को और हाथ में रुमाल है। आपके दरबार में आके हम भी माला माल है। तो बटलू को प्रसन्न करने के लिए नृत्य गान हो जाए और यह बहुत कुछ तमाम हो जाए। बजाओ भैया, बजाओ, बजाने वालों बजाओ और नाचने वालों नाचो। बबलू, आ जाओ। और नाचो, और नाचो, धूम से नाचो, और तालो, और तबला पियो, और तबला पियो। हाँ बबलू, हाँ बबलू, बहुत अच्छे, बहुत अरे चाय भी पी लो, लस्सी पी लो, खा पी लो, दूध मलाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दूध मलाई, लस्सी पी लो दूध मलाई, खा लो भजिया समोसा खा लो, समोसा खा लो भजिया समोसा खा लो दूध मलाई, पी ले मोरे राजा। और नाचो, और नाचो, और तबला पियो। रंगीना रंगी पीलो जो मोरे राजा, रंगीना रंगी पीलो मोरे राजा, रंगीना रंगी पीलो और नाचो। अरे क्या हो रहा है ये? नाच गाना बंद क्यों हो गया है? और नाचो तुम लोग। ओ मारीच महाराज, आपको तो कहना है नाचो नाचो, चाहे नाचते नाचते अर्थी उठ जाए। यही मैं कहना चाह रहा था भाई मारी, हमारा बंटू थक गया है। अच्छा, तो मैं अपनू राज ये पूरे हाल और चाल सुनाएगा। समोसा खा लिए, भजिया खा लिए, अब थोड़ी सी गम भी खा लो। ए सैनिक, राज्य के क्या समाचार है? इतने समय वन में भ्रमण किया, कुछ समाचार सुनाओ, हाल और चाल सुनाओ। भाई बटलू, मुझे इतना समाज नहीं, राज्य की मृत्यु का समाचार महाराज को सुनाओ। ये शुभ काम तुम ही करो। ठीक है। तो हे महाराज, बोलो बटरू बोलो। द्वारका चाची, हाँ हाँ द्वारका चाची। महाराज द्वारका चाची नहीं। अरे तुम्हारी चाची को क्या होगा? कहाँ गई? महाराज द्वारका चाची गई। अरे कहाँ गई भाई, कहाँ गई? इसीलिए कहता हूँ कि मद्रापान उतना करो जितनी आवश्यकता हो, अति का अंत ही होता है। तुम अपनी वाणी भी नहीं निकाल पाए। हाँ महाराज, बटू भैया तुम ही बोलो द्वारका जी। क्यों, तुम में हिम्मत नहीं है?
चाची ताड़का बड़े ही आराम से बड़े प्रेम पूर्वक दुनियादारी के बंधनों को तोड़कर हमेशा हमेशा के लिए सैर करने चली गई हैं। क्या मृत्यु को प्राप्त हो गई हैं। क्या हो गया? तुम्हारी दादी को क्या हो गया? कौन कर सकता है ऐसा? ये दुस्साहस किसने किया? प्राचीन ताड़का में श्रेष्ठ हाथियों का बल है। किसी ने की क्षमता थी कि प्राचीन ताड़का को मार सके। महाराज, उस बुढ़े विश्वामित्र को तो आप जानते ही हैं। हाँ, क्यों नहीं? वही बुढ़ा विश्वामित्र कहीं से तो छोकरे पकड़ लाया है और उन छोकरों के माध्यम से ही उसने विशाल का राक्षसी ताड़का चाची का वध करवा दिया है। जाओ लगाओ आप सफल में बुलबुल दौड़ खड़े और योग यज्ञ जब जागरण चलो जाओ साफे निकली जाओ और नगर में मना भी करा दो कि कोई भी योग यज्ञ जब जागरण नहीं कर पाए। और मटरू चलो निकली चलते हैं और उस विश्वामित्र से और साथ में उन दो राजकुमारों से हम युद्ध लड़ते हैं। युद्ध हेलो महाराज, अभी शीघ्र चलो। हे राम सुन मारीचिन साचर क्रोई हे सहाय धामा मुनि द्रोही। भैया आवाज खोलो यार, ढोला नहीं बजेगा। धामा मुनि द्रोही हम करने लागे मुनि ध्यारी आप रहे मत की रखवारी। हे राम बिन भगवान राम से ही मारा सत्य जोगन जागिरा पारा। हमारी सेना का पटदंत अपने वज्र से ही सबको ध्वस्त कर देगा। कि प्रात कहा मुनि सन रघुराई निर्भय जाग करहु तुम जाई। भगवान ने ऋषि मुनियों से कहा आप निर्भय होकर यज्ञ कीजिए, हम उसकी रक्षा के लिए दोनों भाई तत्पर खड़े हैं। और वो दो छोकरे धनुष बाण लेके उसके यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। इन दोनों छोकरों ने ही ताड़का चाची का वध किया। भाई बटुआ सब दिख रहा है। हे सैनिको पूछ कर दो और इन राजकुमारों का चरित्रोही ले सहाय धामा मुनि द्रोही। सहाय धामा मुनि द्रोही। बिन भरवान राम ती मारा सत्य जोगन गा तोहर पारा। राम सुबाहु का सामना करो।
मारिच को भगवान ने बिना फर का जो बाण मारा। बात है देवताओं के राजा इंद्र इस अबला पर आसक्त हो और उन्होंने घृणित नियत से गौतम ऋषि का सुबह में रचकर इनकी कुटिया में आ गए। उस समय गौतम ऋषि गंगा स्नान के लिए नदी पर गए थे। जब गौतम ऋषि वापस लौटे स्नान करके उन्होंने अपने पति रूप को देखा और अत्यधिक क्रोध में भरकर उन्होंने अपनी नारी देवी अहल्या को स्थापित किया। यह अबला नारी उसी समय से आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। हे दीनबंधु दीनानाथ, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं। आप इस अबला नारी का अपने चरण के स्पर्श से उद्धार की। यह सुनते ही रघुराई ने उस सिर से पैर लगाया है। यह सुनते ही रघुराई ने उस सिर से पैर लगाया है। यह सुनते ही रघुराई ने पैर लगाया है। हे गुरुवर, मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपके बात का खंडन नहीं करना चाहता, परंतु हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय हमेशा। हे भक्त लक्ष्मण, आप यह नहीं जानते कि श्री राम तीनों लोगों के स्वामी हैं। इनका अवतरण किसी कार्य के लिए हुआ है। अतः इस अबला नारी के उद्धार में कोई दोष नहीं लगता। जैसी आपकी आज्ञा गुरुवर। रामचंद्र की आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ये गुरुवर, आपने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया है। गुरुवर की जय हो। पतित पावन गंगा है। आपके पूर्वज राजा भागीरथ ने कठोर तप करके ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रसन्न किया था। विष्णु के चरणों से होती हुई शिव की जटाओं में समाते हुए यह पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। हे पुत्र राम लक्ष्मण, इन्हें प्रणाम कर। अब आगे की ओर चलते हैं कि सब प्रकार संपत्ति सुखी राजा। हे वत्सराम, यही पास में अमराई कुटिया है, क्यों न वहां विश्राम किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा गुरुवर। राजा जनक को सूचित करो कि ऋषि विश्वामित्र अपने शिष्यों के साथ अमराई कुटिया में पधारे हुए हैं। जो आज्ञा गुरुवर।
महाराज की जय हो। क्या समाचार है? महाराज विश्वामित्र जल कुटिया में पधारे। क्या कहा? ऋषिवर विश्वामित्र जी अमराई कुटिया में पधारे हैं। जी महाराज। हमें उनके पास में चलना चाहिए। ऋषिवर विश्वामित्र को मिथिला नरेश का प्रणाम स्वीकार हो। हे राजा जनक यशस्वी हो। धन्य करो हे धन्य बहु धन मेरो सब अंगी करी कृपा जगदीश यति मिलो सुमति सती संग साति स्वर्गीय विवर्ग सुते साति स्वर्गीय विवर्ग सुते धरियो तोड़ के अंगे मिलैनता को सकल कछु मिलो जो सुख रवि सत्य धन्य करो हे धन्य महू धन मीरो सब अंगी और करी कृपा जगदीश सती मिलो सुभग सती संग साति स्वर्गीय अभिवर्ग सुते साति स्वर्गीय अभिवर्ग सुते धरियो तुम्हारे के अंग और मिलैनता को सकल कछु मिलो जो सुलभ सती संग। हे ऋषिवर आपके आने से मेरी सारी जनकपुरी धन्य हो गई। ऋषिवर धन्य हो गई। हे ऋषिवर आपका इस तरह अचानक आगमन। हे राजा आपकी कीर्ति पताका तीनों लोकों में एक सुगंधी की बांधी सुगंधी फैलाती रही। हे ऋषिवर मैं अब आपसे सत भाव से पूछता हूँ कि आपके साथ में ये दोनों सुंदर राजकुमार कौन है? या किसी राजा के बालक है या किसी मुनिकुल के?